नमस्कार, आर्यस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। रोज़ की तरह हम लेकर के आए हैं बहुत ही यूज़फुल टिप्स, जिसको अपना करके आप ढेर सारे पैसे और समय की बचत कर सकते हैं। तो घर के कामों में इतने सारे काम होते हैं जो कि करना बहुत ही आसान होता है। और गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, तो आज के बाद आप लोगों को गर्मियों में घंटों खड़े होकर के रोटियां बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। पहली टिप हमारी है, जैसे इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और धनिया जब भी हम लेकर के आते हैं तो बहुत जल्दी सूख जाती है। तो इस तरह से एक डब्बे के ढक्कन के ऊपर ग्लास रख लीजिए। ग्लास के अंदर थोड़ा सा पानी रखिए, इतना पानी रखिए सिर्फ उसकी जड़ें धनिया की डूब जाएं। उसके बाद में ढक्कन के डब्बे को हम इस तरह से डब्बे में बंद करके ढक्कन लगा देंगे। देखिए इस तरह से हमें रखना है और ढक्कन को हमें लगा देना है, तो पानी ना गिरने पाए, बस ऐसे ही इसे हमें ढक्कन पे लगा देना है। और लगाने के बाद में इसे आप फ्रिज में रख दीजिए। काफ़ी लंबे समय तक आपकी धनिया ख़राब नहीं होगी। बस इसी तरह से आपको डब्बे को रख देना है। चाहे जितनी धनिया हो, आप इस तरह से रखेंगे तो आपकी धनिया लंबे समय तक ताज़ी और फ्रेश बनी रहेगी। बस इसे फ्रिज में रखना है। बढ़ते हैं अपने अगली टिप की तरफ। उम्मीद करूंगी कि ये टिप आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। इस तरह की जो कैरी बैग होती हैं बहुत सारी हो जाती हैं और इनको हमें हमेशा आवश्यकता पड़ती रहती है। तो मेरी ये काफ़ी बड़ी थी, तो देखिए इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। वैसे तो आप लोगों के साथ में शेयर ही करते रहते हैं बहुत सारी ऐसी टिप्स जो कि हमारे रोज़ के कामों को बहुत ही सिंपल और आसान बनाती हैं। तो देखिए इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया। अब इसे क्या करना है, बीच से हमें बराबर में इस तरह से पूरा फोल्ड कर देना है। अब इस तरह से आप करेंगे तो देखिए इस तरह से करने से क्या होगा, आपकी कम स्पेस में बहुत सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। अब कोई भारी चीज़ ले लीजिए, नहीं तो गैस स्टोव के नीचे आप इसको इस तरह से दबा दीजिए। और ये काफ़ी लंबी थी, इस वजह से हमें देखिए पूरी नहीं दिख रही है। अब इसे हम खिसका के और फिर हम जिस तरह से फोल्ड कर रहे हैं, ये कोना हमें इस तरह से कोने में मिला देना है। फिर हमें इसको इस तरह से जैसे हम फोल्ड करते जा रहे हैं, बस इसी तरह से आपको फोल्ड करना है। अब ये एक सुंदर सी एक सुंदर आकार का बन जाएगा और इसको कहीं भी आप रखेंगे तो आराम से ये रख जाएगा। बस जिस तरह से हम दिखा रहे हैं, बस इसी तरह से आपको इसे फोल्ड करते चले जाना है। फिर बाद में ग्लास को हटा दीजिए और इसके बाद में देखिए एक फोल्ड और होगा और इसको बराबर से ही फोल्ड करना है। और जो एक्स्ट्रा पार्ट निकलेगा तो देखिए इसके अंदर ये स्पेस है, इसी के अंदर हमें इसे दबा देना है। देखिए इस तरह से दबाने से क्या होगा, ये जल्दी से खुलेगी नहीं। जब आप खोलेंगे तभी ही आपकी जो बैग है ये खुलेगी। अब इस तरह से देखिए ये देखने में भी अच्छा लग रहा है। किसी भी डब्बे में आप इसको ढेर सारी करके रख सकते हैं, कहीं ना कहीं इनकी आवश्यकता पड़ती रहती है। बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे कि ये हल्का वाला कपड़ा होता है, अस्तर वाला नहीं है, तो टिश्यू पेपर है तो सबसे अच्छी बात नहीं है। तो इस तरह का कपड़ा हल्का ले लीजिए और इसमें आधा चम्मच चावल डाल लीजिए। और चावल डालने के बाद में इसमें कोई भी जो आप परफ्यूम यूज करते हैं उसको ले लीजिए और इस तरह से इसमें हम थोड़ी सी डाल देंगे। चावल के ऊपर ही हमें थोड़ी सी डाल देना है और फिर इसकी पोटली बना करके तैयार कर लेना है। पोटली बनाने के बाद में इसे हम क्या करेंगे, जैसे कि रोज़ हम गर्मियों में अब हम लोगों के पसीने से बदबू आने लगती है, तो उसके लिए हम परफ्यूम यूज करते हैं। लेकिन इस तरह से ये पोटली बना करके आपको करना क्या है वो ज़रूर आप लोग देखिए। एक रबड़ ले लीजिए और रबड़ से इसे हमें अच्छे से बांध देना है। बांधने के बाद में जहाँ पर हम अपने कपड़े रखते हैं, मतलब प्रेस करके या तह करके जहाँ भी रखते हैं, उस अलमीरा में कपड़े के नीचे इसे दबा दीजिए। इससे आपके कपड़ों से अच्छी सी स्मेल आएगी। आपको बार बार परफ्यूम लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करूँगी ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे मोबाइल हमारा दिन भर हम लोगों के हाथों में रहता है और ये इस पे बहुत सारे जम्स हो जाते हैं, तो इसकी क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। ऐसे बराबर चलाते रहते हैं फिर भी इसे बराबर कहीं ना कहीं गंदे हाथ लगते हैं या कैसे भी मोबाइल हर वक्त यूज होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको डेली के डेली नहीं कर सकते हैं तो हफ्ते में 2-3 बार ऐसा करना चाहिए। कोई भी परफ्यूम ले लीजिए, उसकी इसके ऊपर थोड़ा सा डाल दीजिए और डालने के बाद में सूती कपड़े से या जो भी सॉफ्ट कपड़ा हो उससे आप इसको साफ़ कर लीजिए। देखिए इस तरह से डाल देंगे, इससे क्या होगा, आपके जितने भी जर्म्स होंगे वो भी चले जाएंगे और आपका मोबाइल भी एकदम साफ़ हो जाएगा। क्योंकि ये जो है परफ्यूम सभी के घर में होती है, ऐसा नहीं है कि किसी के घर में ना हो। और इस तरह से देखिए जैसे कभी कभी होता है कि हम
कहीं बाहर हॉस्पिटल में गए या कहीं कोई चीज़ छूते हैं फिर उसी हाथ से मोबाइल छूते हैं, तो मोबाइल की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इन्हीं हाथों से हम लोग खाना भी खाते हैं। तो इसकी वजह से बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है। इस तरह से हम अपनी छोटी छोटी अगर चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं तो हमारे बहुत सारे पैसे भी बचते हैं। अब ये जो हमारा कवर है इसको भी हम साफ़ कर लेंगे, क्योंकि ये भी काफ़ी गंदा हो गया है। अब इसको भी हम साफ़ करेंगे, इसी को डाल देंगे थोड़ा सा और कपड़े से ही साफ़ कर देंगे। जितनी भी गंदगी लगी होगी सारी की सारी अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो टिप्स छोटी सी है लेकिन ये बहुत ही काम की है, आप लोगों के बहुत सारे पैसे बचाने वाली है। तो अब आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, आप लोग देख रहे हैं गर्मियों में किचन में खड़ा होना बहुत ही कठिन होता है। तो इसीलिए आज इसी को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों के लिए एक टिप्स लेकर के ऐसी आए हैं जिससे कि आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आप इसको जल्दी से करके आप किचन के काम ख़त्म कर सकते हैं। तो देखिए मोबाइल हमारा एकदम साफ़ हो चुका है और इसमें काफ़ी स्क्रैच हैं, लेकिन ये मोबाइल हमारा बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। तो आशा करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगी। अगर अच्छी लगे, थोड़ी सी भी यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। अब बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे गर्मियों में यही होता है कि गर्मी में हम घंटों किचन में ना खड़े हों, तो जब सुबह आप रोटियां बनाते हैं तो कैसरोल में रोटी ढेर सारी बना करके रख लीजिए। जितनी आपको आवश्यकता है उतनी रोटियां बना करके सुबह में रख लीजिए। देखिए मैंने ये सुबह रोटी बनाई थी, अब इसको चलिए शाम को हम इसको ऐसे ही पता चल जाता है। अगर हम ठंडी रोटी किसी को देते हैं नहीं खाना पसंद करता है, लेकिन इस टिप्स के बाद आप लोगों को ये भी नहीं पता चलेगा कि ये हमारी सुबह की बनाई हुई रोटी हैं जो कि हम शाम को दे रहे हैं। कुकर में थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, पानी को उबल जाने दीजिए और उसके बाद में चाहे तो पानी को उबाल लगा करके फिर बाद में इसमें कोई भी ढक्कन बंद करने वाला डब्बा ले लीजिए। उसमें जो होता है स्टील का वो ले लीजिए, नहीं है तो इस तरह के लोटे सभी के घर में होते हैं। जितनी रोटियां आएँ उसको इस तरह से सारी रोटियां इसके अंदर रख दीजिए और रखने के बाद में आप इसको देखेंगे कि जैसे हम ताज़ी रोटी सेंक करके देते हैं बिल्कुल वैसे ही रोटियां हो जाएंगी। तो सारी रोटी इस लोटे के अंदर आ गई हैं। अब इस पर एक कटोरी ढक दीजिए जो कि बाहर मतलब बिल्कुल अच्छे से कवर कर ले। देखिए ये पूरी हमारी कटोरी एकदम से अच्छे से इसमें कवर हो चुकी है। अगर ढक्कन वाला डब्बा है तो आप उसमें रख सकते हैं। अब ये देखिए इतना बड़ा बर्तन होना चाहिए, छोटा बड़ा हो, जो कि कुकर के अंदर अच्छे से बैठ जाए। उसके बाद में आपको क्या करना है, सीटी निकाल लेनी है और इसमें ये ढक्कन लगा करके आप 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। सीटी निकाल दीजिए और रबड़ भी निकाल दीजिए। उसके बाद में आप चाहें तो गैस के ऊपर ही रख दीजिए, नहीं तो समय है तो आप 10-5 मिनट पहले इसमें रख के और उसके बाद छोड़ दीजिए। तो देखेंगे आपकी जो रोटियां हैं एकदम सॉफ्ट हो जाएंगी। ये लगेगा कि अभी अभी हमने रोटी बना करके तैयार किया है, क्योंकि जो गर्मियों में है काफ़ी दिक्कत होती है। रोटी सेकना सभी के लिए बहुत ही कठिन होता है और मॉर्निंग में थोड़ी गर्मी कम होती है, उतने टाइम आप सेक करके रख लीजिए। देखिए आप देख सकते हैं ये सुबह की रोटी बनाई हुई है, लेकिन शाम को कितनी सॉफ्ट हो गई है, इतनी मुलायम हो जाएगी कि कोई नहीं कहेगा कि ये रोटी आपने सुबह बना करके रखी थी, वो रोटियां आप लोग खिला रहे हैं। तो आशा करूँगी ये भी टिप्स आप लोगों के लिए यूज़फुल ज़रूर होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।